आप। तो टूर आज से समाप्त, ख़त्म। और आज एक गड़बड़ हो गई बहुत। मैंने टिकट करवाई थी वापसी की, तो सोचा था कि टिकट जो है वो कंफर्म है, तो ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा चार्ट प्रिपेयर होगा तो मैं कोच वगैरह देखूँगा कौन सा है। तो जब चार्ट प्रिपेयर का टाइम होता है 5 बजे का, तो मैंने चेक किया अपना PNR नंबर। तो जब चेक किया तो देखा जनाब कि वो टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में भी है और चार्ट भी प्रिपेयर हो गया। तो खेल ख़त्म। और दूसरी बात ये कि आजकल हम ऑनलाइन टिकट करते हैं, तो ऑनलाइन टिकट वो कंसिडर नहीं करते अगर वो वेटिंग लिस्ट में हो तो फिर वो कैंसिल करवाई। तो अब कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक मौका मिल गया मुझे अपनी स्टोरी बनाने का। तो अभी हम घर से निकले हैं, जा रहे हैं ISBT जो इंटरनेशनल बस अड्डा है वहाँ पे। तो वहाँ जाके तो देखेंगे कि कौन सी बस मिलती है, हरियाणा की मिलती है या JNK SRTC मिलती है। जो भी अवेलेबल हुई तो वो हम लेंगे और निकलेंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ रास्ता, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, तो वहाँ जाके फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी अंदर विजिबिलिटी नहीं। तो जी अब हम जा रहे हैं ISBT, ऑटो पे बैठे हैं। तो ये देखें जी, और दिल्ली की नाइट व्यू, रोड्स और रश देखें कितना है, रश काफ़ी है। तो अब हम रास्ता तो पता नहीं कहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप देखते जाएं बस। तो पहुँचेंगे जब ISBT, तो फिर वहाँ से पता करेंगे बस का, कि बस का क्या सीन है। मिल तो जाएगी खैर, लेकिन क्योंकि बस पे ट्रैवल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब यूज़ टू नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी आप, गाड़ियाँ, दिल्ली की गलियाँ, दिल्ली की रोड और रश। तो सोचा नहीं था वैसे कि ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी टिकट को ध्यान नहीं दिया कि टिकट कंफर्म है कि नहीं है। तो चलो एनी हो, जैसा होना होता है वही होता है। तो आज का अगर मेरा ट्रैवल लिखा है बाई बस, तो बाई बस ही करेंगे, क्योंकि और तो कोई इसका अल्टरनेट है नहीं है। तो रश देखें आप कितना है। तो यहाँ अगर बाई रोड आना हो, पहले हम सोच रहे थे कि मेट्रो पे आएँ, लेकिन मेट्रो में भी थोड़ी दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़नी फिर उतरनी। तो हमने सोचा चलो ऑटो ही कर लेते हैं, ऑटो का थोड़ा सा ठीक रहता है। देखें कैसे ये जो 2 व्हीलर वाले हैं कैसे मतलब घुस जाते हैं बीच में, बिल्कुल नहीं देखते कि गाड़ी आ रही है क्या है, कुछ नहीं। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, दौड़ लगी हुई है सभी की कि हम आगे निकल जाएं। तो देखें जी, ये साइड पे मार्केट है कोई, अब पता नहीं कौन सी मार्केट है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर लिखा है बस पे जाना तो बस पे जाएंगे। तो ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। तो चलो इसी बहाने मुझे मौका मिल गया एक और व्लॉग बनाने का, एक और अपनी स्टोरी जो है आप सभी के साथ शेयर करने का। तो अभी हम जब वहाँ पहुँचेंगे बस अड्डा, तो फिर आपसे मिलेंगे, वहाँ का दिखाएंगे आपको कि क्या सिस्टम हुआ, टिकट का क्या बना। तो तब तक हल्ट पे। तो ये देखें आगे देखें, ये कोई ब्रिज है, तो गाड़ियाँ देखें, गाड़ियाँ कितनी हैं, रश देखें कितना है। वाकई यार मानना पड़ेगा कि दिल्ली की रोडों पे गाड़ियाँ मतलब मुकाबला नहीं है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मतलब आप यहाँ पे ड्राइविंग करना मुझे लगता है कि बहुत ही टफ है, क्योंकि कौन किधर से निकल जाता है पता नहीं चलता। तो देखें जी आप भी दिल्ली की रोड। तो चलो एनी हाउ, तो अब ISBT पहुँच के, बस अड्डा पे पहुँच के, तो फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हल्ट पे मिलते हैं
दोबारा बस स्टैंड पहुँच गए। भाई साहब ये देखें, अब हम फंस गए हैं जाम में। तो अब तो जो बस अड्डा है 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी जाम देखें आप, आगे से लेके पीछे जाम ही जाम। तो अब वो वाली लेन जो उन्होंने छोड़ी हुई है दूसरी, तो यहाँ अब हमारी छोड़ेंगे। तो देखें ये नीचे भी है, नीचे वाली साइड भी जाम है, इधर भी जाम है। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है यहाँ से बस अड्डा पहुँचते हुए। जो ट्रेनें जा रही है पुरानी दिल्ली से जा रही है। वो देखें जी, वो ट्रेन जा रही है पुरानी दिल्ली वाली, वो रेलवे ट्रैक है, दिख रहा होगा आपको जी जी। तो वही साहब अब जाम पता नहीं कब खुलेगा, खुल जाएगा तो पहुँचेंगे हम फिर बस अड्डे। लो जी, ऑटो वाले भाई साहब ने हमें छोड़ दिया ISBT के बाहर। तो अब देखें जी, ये देखें आप रौनक दिल्ली की। तो अभी ये जो है ये ओवरहेड वे है, तो क्योंकि रश बड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, एक साइड से जाना दूसरी साइड से आना। तो ये देखें लोग आ रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से अंदर। तो अब नीचे चलेंगे तो पता चलेगा कि आज का सफ़र कैसा है। चलो, रोमांचक ही रहेगा सफ़र। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ पहले से ही डिसाइडेड होती है, क्या होना है क्या नहीं होना। तो अब चलते हैं बस अड्डे के अंदर। तो मैं दिखाता हूँ अब आगे से, आगे चेकिंग वगैरह आ गई है, तो उसके बाद मिलते हैं। हम पहुँच गए यहाँ पे टर्मिनल में, मेट्रो की ओर रास्ता। और ये देखें जी, ये है ISBT का बस स्टैंड। ये देखो, ये ऐसा होता है जी इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है। तो हमारे जम्मू में भी है, चलो कोई बात नहीं, जम्मू में धीरे धीरे अच्छा बनेगा। तो ये मुझे लगता है ये जो रास्ते हैं ये मेट्रो के हैं, मेट्रो की ओर जाता है रास्ता। तो देखें जी, ये पता नहीं क्या है बाज़ार में, कुछ समझ नहीं आ रही है। काफ़ी अच्छा बस स्टैंड बनाया हुआ है ये, और सिटिंग अरेंजमेंट देखो कितना ज़बरदस्त है। मतलब टूल्स वगैरह लगाए हुए हैं बैठने के लिए, तो बना हुआ काफ़ी है, अच्छा है। सही बात है, अगर मेरी ट्रेन का कुछ गड़बड़ ना होती तो मैं कहाँ यहाँ आता। और ये जो बस अड्डा है इंटरस्टेट टर्मिनल जो है, मैं कैसे दिखा था आपको। तो ये देखें जी जनाब, लगी हुई बस से अब नीचे जाएंगे हम, तो वहाँ से पता चलेगा बसों का। तो मुझे लगता है 2-3 मंजिल है, इसलिए घूम घूम के अब हमारा दूसरा राउंड है। तो ये अब हम आगे आई थिंक बेसमेंट में। तो ये पहुंच गए जी हम बेसमेंट में। तो यहाँ से आप देखते हैं कि जम्मू वाली गाड़ी जो है वो कहाँ से मिलती है। रोमांचक है सफ़र, कोई बात नहीं, तो देखेंगे, मज़े लेंगे। तो ये देखें जी, उस एक्सक्यूटिव भी लगा हुआ है। तो ये देखें जी, आ गया बसों का शोर। देखते हैं अब जम्मू की बस कहाँ से मिलती है। तो मुझे देखते हैं जम्मू कौन सी है। ये देखें जी, ये वाली है, ये बस लगी है, ये वाली है।
जाना है। जम्मू जम्मू। तो कौन सीट कौन सी है? अब इसकी 4-5 बड़ी उंगली गाड़ी पैक है ये, क्या है? 900 गाड़ी है ये, सीट पैक हो रही है सब उसमें, चलने वाली है। नहीं, सीट कौन सी आगे है पीछे है? बीच में भाई बीच में है। कितनी सवारी है? अकेला ही हूँ। 40 नंबर है। 40 नंबर दूर हो क्या गाड़ी जाएगा। भाई? चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं जी। अब दूसरी देखते हैं कि कौन सी है। लो जी, हमारा जम्मू का सफ़र स्टार्ट। निकल पड़े हैं हम ISBT के बस अड्डे से। तो अभी टाइम का कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ है। हाँ, 8 बजे हैं। तो निकल पड़े हैं भगवान के भरोसे। तो ये देखें जी, दिल्ली की रोड। तो हरियाणा रोडवेज़ की बस ली बस अड्डे से। तो टिकट भी बता दो जी, टिकट पड़ी एक टिकट 750 की, और साथ में कुछ सामान था मेरे पास, उस सामान की भी आधी टिकट जो है वो लेनी पड़ी। तो भाई जो इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं बस वालों के, उनको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हुआ है ये बस का सफ़र। तो अब हम टिकट भी ले लेते हैं इसकी। तो ये देखें जी आप, तो अब टिकट ले लें, तो उसके बाद बात करते हैं। ट्रांसफर कर दूँ, कोई दिक्कत ना हो तो। कितना वो तो वही खड़ा है, वो खड़ा है वो। तो एक काम कर, कितना नंबर तो कर तो ठीक है, फोन कर। तो कहते भाई मैं तुम्हारे घर ड्राइवर ने फोन दिया नंबर कितना, तो बोल के बोलो यहाँ खड़ा है। लोग अभी हम थोड़ा रुके हैं, तो जगह का नाम तो पता नहीं था। तो एक भाई साहब से पूछा मैंने, तो भाई साहब इस जगह का नाम क्या? तो ना कहते जी ये राजपुरा है। तो ये राजपुरा स्टॉप होगा। तो ये है गगन पंजाबी ढाबा। तो ये देखिए पीछे लिखा भी है गगन पंजाबी ढाबा। तो यहाँ पे जो पैसेंजर हैं वो उतरे हैं, कुछ चाय पानी खाना वगैरह ये वो करने के लिए, खाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा टांगे सीधी कर लूँ। तो ये है जी हमारी बस जिसमें हम आए हैं। तो ये है ढाबा, ये है हमारी जी बस, दिल्ली कटरा जम्मू रेवाड़ी। ये तो अभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जब ये रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए, जम्मू के लिए। तो अभी तक का सफ़र तो भगवान की दया से अच्छा रहा। तो लिखा था आज मेरा बस से आना बाई रोड, नहीं तो टिकट का चक्कर नहीं पड़ता। तो चलो एनी हाउ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी एक एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है कि सडनली अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बंदे को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे टिकट मिल गई, इसकी गाड़ी भी अवेलेबल थी वहाँ पे। जैसे ही मैं ISTB क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल जो इंटरस्टेट जो बस अड्डा है, टर्मिनल था, वहाँ पे पहुँचे तो गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी। तो मिल गई और सीट भी आगे मिली फ्रंट में। तो जो मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीछे सीट मिले तो पीछे से मुश्किल हो जाती है बस में ख़ास तौर पे। तो ये है जी हमारी बस, ये है गगन ढाबा। बस काफ़ी अच्छी है, यही लग रही है। तो ड्राइवर भी दबा के चलाई उसने भी। तो देखते हैं, अगर कोई चाय वगैरह का मूड हुआ तो चाय पी लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे आगे कहाँ रुकती है। तो ठीक है, पैसेंजर काफ़ी बैठे हुए हैं। ढाबे वाले का काम भी, इनका काम भी यहीं से चलता है। ये बसें आके रुकती हैं तो इनका भी जरूर का कुछ काम निकलता है। तो
अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखेंगे, अगर रुके तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर जम्मू चल के। मैंने कहा था आगे मिलेंगे, लेकिन कॉफ़ी देखी तो मन कर गया। थोड़ी सी हल्की सी ठंड भी है, तो कॉफ़ी देख के मन कर गया यार कॉफ़ी पी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी बनी है कॉफ़ी, देख लो। अच्छी है और मौके की नज़ाकत भी है, ज़रूरत भी थी। तो मैंने सोचा भी रुके हैं, आगे कहाँ रुकेंगे, तो कॉफ़ी भी पी लेते। कॉफ़ी या चाय जो भी होता तो, लेकिन कॉफ़ी मिली। तो लेकिन कॉफ़ी की मशीन थी जो पहले टाइम में, ऐसे 20-25 साल पहले शादी में कॉफ़ी तैयार करते थे, वो मशीन थी ना पुरानी वाली, वो वाली। तो उसमें अभी कहाँ मिलती है, अभी तो सिस्टम बदल गया है। आजकल तो दूसरी ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन वो जो मैनुअल थी वो मशीन वो सामने लगी हुई है, ये यहाँ पे। तो उससे चाय काफ़ी उससे, तो काफ़ी सुनील के साथ तो मिलेंगे आगे, अब जहाँ रुकेंगे तो। लो भाई साहब, आखिरकार पहुंच गए अपने देश, अपने जम्मू एंड कश्मीर, अपने घर। तो सफ़र बड़ा दिक्कत वाला रहा, क्योंकि बड़ी देर हो गई थी बस से ट्रैवल किए हुए। और चलो सडन ऑफ ऐसा बना, तो करना तो था ही। शुक्र है ये कि गाड़ी मिल गई, टिकट मिल गई थी। तो लेकिन है कि बस हो गई। मैंने सोचा था कि बस स्टैंड पहुंच के तो फिर कुछ करूंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा वीडियो, लेकिन वहाँ ना हिम्मत नहीं रही। तो अब जस्ट अपने वहाँ पहुँचा हूँ, अपने स्टॉप पे। तो मैंने कहा चलो क्लोज़ कर देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद मी, मेरा व्लॉग देखने के लिए, मेरी स्टोरी देखने के लिए कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो अचानक हो जाती हैं, तो हर किसी के साथ होती हैं ज़िंदगी में। तो अगर टिकट का पंगा नहीं पड़ता ट्रेन की, तो ये स्टोरी नहीं बनती मेरी, ये व्लॉग नहीं बनता। तो चलो एनी हो, देखें जी हमारे एरिया का नज़ारा। अपना देश अपना ही होता है, अपना गांव अपना, अपना एरिया अपना ही होता है। बाहर जितना मर्जी घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया। राम राम, जय श्री राम।